आपके पास में एक 200 का नोट है जिसका नंबर इस प्रकार है। आप और तो नहीं है 200 का? नहीं जी, नहीं है। नहीं है। लीजिए, पढ़ लीजिए। और हमने इसका नंबर लिखा है। तो आ गया। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सुमन सवाल, आप देख रहे हैं मैजिशियन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपने आगे क्लिप देखी होगी, ये एक बाबा है जो कि काफी पॉपुलर है इंडिया में, पंडोखर धाम सरकार। एक दरबार चलाते हैं और कथावाचक हैं, कथा करते हैं हनुमान जी की, और एक दरबार भी चलाते हैं, ठीक है। और एक दूसरे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, यानी कि बागेश्वर धाम सरकार, जो कि बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है, ठीक है। वो तो आपको पता ही होगा उनके बारे में, और इनके बारे में भी आपको पता होगा, आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी वीडियो और उनकी वीडियो दोनों की जरूर देखी होगी। तो आज इनके बारे में कुछ बात करेंगे। इनके पास ये जो दिव्य शक्तियां हैं, या सच में ही दिव्य शक्तियां हैं, या फिर ये कुछ ट्रिक का यूज करके, कुछ साइंस का यूज करके हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, हम लोगों के पैसे लूटते हैं, या क्या है इनके पास, कौन सा ऐसा जादू है, कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे पास नहीं है, आप लोगों के पास नहीं है, और नहीं है तो आखिर क्यों नहीं है, इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ बागेश्वर धाम सरकार की। यहाँ पे आपने देखा होगा कि बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में कोई भी फीस नहीं होती है, नहीं देनी पड़ती है जाने के लिए, और उनके दरबार में लाखों करोड़ों भक्त आते हैं। उनमें कोई टिकट वाला सीन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि टिकट लिया तब दरबार में एंट्री मिलेगी, वहां पे ऐसा नहीं है। और बागेश्वर धाम सरकार ने, आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि वो कभी भी किसी के भी नोट का नंबर नहीं बताते हैं, यानी कि पैसों का नंबर नहीं बताते हैं। नोट पे जो नंबर होते हैं ना, वो नहीं बताते हैं। वो ओनली और चीजें बताते हैं, जो भी अपनी दुख भरी कहानियां होती है वो बताते हैं, जो भक्तों की दुख भरी कहानियां पहले से ही होती है, ठीक है। तो उसके बारे में भी अलग वीडियो में बात करेंगे, पर हाल फिर इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ वो है पंडोखर धाम सरकार के नोट के नंबर बताने के बारे में, ठीक है। कि वो किसी के भी नोट का नंबर कैसे बता देते हैं, क्योंकि उनके दरबार में कोई भक्त गया है, जैसे कि आपने आगे क्लिप में देखा, दरबार में कोई भक्त चला गया और वो उससे बोलते हैं कि सपोज दैट मैं गया और मैंने बोला कि मैं ये चीजें नहीं मानता हूँ, तो वो क्या करेंगे कि वो बोलेंगे अपना पॉकेट निकाल, और तेरे पॉकेट में 200 रुपए का नोट है या 50 का नोट है, उसका ये नंबर है, और ये हमने पहले यहाँ पे लिख के रख दिया है। अब ये कैसे होता है, उनको कैसे पता चल जाता है कि हमारे जेब में नोट है, उस पर कौन सा नंबर है, तो उनको कैसे पता चलता है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि उनको कैसे पता चलता है। तो इसी ट्रिक का आज रिवील करेंगे, उसी को बताएंगे आपको ये सब कैसे पॉसिबल होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये सब चीज पॉसिबल नहीं है, ये सब ट्रिक्स हैं और भी कुछ नहीं है। ट्रिक के अलावा कुछ भी नहीं है। ओनली ट्रिक का यूज करके, कुछ साइंस का यूज करके ये सब बेवकूफ बनाते हैं, अपने सोर्सेस का यूज करके, यानी कि अपने जो गुप्तचर बोलते हैं ना, उनका यूज करके ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ऐसे दिव्य शक्तियां भगवान ने इनके पास नहीं दी है, ये किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान जो है ये देख सके। ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने वाले काम करते हैं, ठीक है। तो पहली बात आपको बता दूं पंडोखर धाम सरकार के बारे में। यहाँ पे जो नोट का नंबर होता है ना, वो कैसे बताता है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि बागेश्वर धाम सरकार में कोई भी टिकट नहीं लेना पड़ता है, इसलिए वो नोट के नंबर का जिक्र भी उनके दरबार में नहीं आता है। पर बागे वो जो दूसरे हैं, क्या बोल रहा था मैं, बागेश्वर धाम सरकार एक हो गया, पंडोखर धाम सरकार जो दूसरे वाले हैं पंडोखर धाम सरकार, इनके दरबार में आपको टिकट लेना पड़ता है। वीवीआईपी टिकट अलग होगा, वीआईपी टिकट अलग होगा, नॉर्मल इंसान का टिकट अलग होगा। तो इन्होंने टिकट की कैटेगरी बना रखी है। अलग अलग इंसान जिस कैटेगरी में वहां पे जाना चाहता है, तो उस कैटेगरी में अगर आप वीवीआईपी में जाएंगे तो आपका नंबर पहले आ जाएगा, वीआईपी में जाएंगे तो थोड़ा उसके बाद आएगा। इन्होंने ऐसे कैटेगरी वहां पे बना रखी है, ठीक। अब रही बात कि नोट का नंबर कैसे बता देते हैं, कैटेगरी कुछ भी हो, जाना कैसे भी हो, पर फिर भी नोट का नंबर। अब सोचिए, आप वहां पे गए, आपने टिकट तो लेना ही है, ठीक है। अगर आप वहां पे दरबार में जाने के लिए टिकट ले रहे हो और दरबार के अंदर प्रवेश करना है आपको, तो आपको सबसे पहले टिकट काउंटर पे टिकट देना होगा। टिकट मान लो 200 रुपए का, ठीक है। अब ये सबका तो नोट का नंबर नहीं बताते हैं, बस एक दो का ही बताते हैं मुश्किल से। अब मान लो कि आप गए, आपने वहां पे टिकट खरीदा, टिकट मिला आपको 200 रुपए का, ठीक। अब 200 का आपको टिकट मिला, अब आपने दिए वहां पे 500 रुपए के नोट, 500 रुपए का एक नोट दिया आपने। उसके बाद आपके पास रिटर्न आए 300 रुपए, ठीक है। अब 300 रुपए अगर रिटर्न आए, तो जो 300 रुपए के दो नोट या तीन नोट उन्होंने दिए, 100 का एक, 200 का दिया, तीन हो गए। अगर 100 के देंगे तो तीन हो गए। तो अगर आपको रिटर्न दे रहे हैं, तो जो नोट वो आपको रिटर्न देंगे 300 रुपए, वो तो पहले से ही उनके पास पड़े हैं ना। क्यों ना उन्होंने उन नोटों के नंबर पहले से ही नोट करके रखे होंगे, जो आपको वो तीन नोट देंगे 100 100 के,
उनके नंबर उन्होंने पहले से ही नोट करके रखे होंगे, और उनके जो कर्मचारी हैं वो ये सूचना, वो ये जानकारी पंडोखर धाम सरकार तक पहुंचा देंगे कि हाँ, इस नंबर का व्यक्ति है, उसके पास 100 का नोट है, उसका नंबर ये है, क्योंकि उन्होंने वो खुद उसको दिया है। तो लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि ये सच में ही बता रहे हैं या फिर हमें उल्लू बना रहा है। ठीक है, तो ये सब ट्रिक्स के यूज है मेरे भाई, बाकी कुछ भी नहीं है। तो समझ गए आप? जैसे ही आप वहां पे जाते हो, आपको एक टिकट काउंटर दिखेगा, आप टिकट काउंटर से टिकट लोगे। अब मान लो टिकट 100 रुपए का है, आपने वहां पे दे दिए 200 रुपए। ठीक है, तो आपने 200 रुपए दिए। अब वो जो 100 रुपए आपको रिटर्न देगा उनका कर्मचारी, वो नोट तो पहले से ही यूजर था, तो उस नोट का क्यों ना नंबर निकाल के नोट कर दिया होगा। और यही जानकारी, आपका नाम तो आपको उधर बताना ही है, क्योंकि आपको टिकट कटवाना है तो नाम तो बताना ही है आपको, तो नाम तो ऑलरेडी पता है। तो वो ये जानकारी, उनके सेवादार जो ये जानकारी जो है पन्नों धाम सरकार को दे देंगे दरबार लगने से पहले कि फलाने नाम का व्यक्ति आएगा, उसके पास 100 रुपए का नोट है, और फलाने नाम के व्यक्ति को बोल देना आने के लिए। तो बोल देंगे बाबा ने अर्जी स्वीकार कर दिया। अर्जी का है कि तुम्हारे चमत्कार सिद्ध करने के लिए वो अर्जी हो गई। तो ये खाली एक ढकोसला है और बाकी कुछ भी नहीं, सब ट्रिक्स है, और सभी चीजों को ऐसे यूज किया जाता है। और जैसे आप बात करें बागेश्वर धाम सरकार की कि बागेश्वर धाम सरकार कैसे कर लेते हैं, तो बागेश्वर धाम सरकार के जो गुरु हैं रामानंद चार्य जी, तो जगत गुरु भी हैं प्रेजेंट टाइम पे। तो मैं आपकी उनको एक क्लिप देखता हूँ, पहले ये क्लिप दिखाता हूँ, पहले ये क्लिप देखिए फिर बात करते हैं। जी, राहुल जी का कहने का मतलब ये है कि क्या आप आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के जो चमत्कार हैं उनको मानते हैं? चमत्कारों को मैं नहीं मानता, मैं तो प्रतिभा का उपासक हूँ। वो जो पर्चा निकालते हैं, पर्चा लिख करके बता देते हैं, आप मानते हैं कि वो सब? वो तो जाने, मैं कुछ नहीं। आप तो गुरु हैं उनके। इसके लिए इसका गुरु नहीं हूँ मैं, राम मंत्र की दीक्षा का उनका गुरु हूँ बस। आई होप कि आपने ये क्लिप भी देख ली होगी। बागेश्वर धाम सरकार के जो गुरु हैं रामानंद चार्य जी, जो जगत गुरु है इस टाइम पे इंडिया के, तो उन्होंने खुद ही बोला इस क्लिप में कि धीरेन्द्र कृष्ण मेरा शिष्य तो है, बट मैं चमत्कार को नमस्कार नहीं करता हूं, और मैंने उसको इस चीज की शिक्षा नहीं दी है, मैं खुद ही इन चीजों में विश्वास नहीं करता हूं। ठीक है, तो जब उनके गुरु ही बोल रहे हैं कि हम इन चीजों में विश्वास नहीं करते हैं, तो ये कैसा चमत्कार हुआ? और उनके गुरु ने खुद ही एक्सेप्ट किया है, इस चीज की शिक्षा मैंने नहीं दी है, इस चीज की शिक्षा से मेरा कोई मतलब नहीं है उनसे, वो अपना जाने, बच्चा है, अबोध है। ठीक है, खुद ही उनके गुरु ने बोला। अब आप जान सकते हो कि कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों की आस्था के साथ ही खेलते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। और आप लोग कौन कौन यकीन करता है, कौन नहीं करता है, कौन सोचता है कि ट्रिक है, कौन नहीं सोचता है। और हाँ, ये जो मैंने आपको आइडिया बताया ना, नोट का नंबर बताने वाला, कि हम टिकट खरीदने जाएंगे पंडोखर धाम सरकार में, हमें टिकट मिलेगा, तो वहां से जो रिटर्न पैसे हमें मिलेंगे उनका नंबर पहले से एंट्री किया हुआ होगा। तो ये जो हमें ट्रिक बताई, तो मैं आपको सच बताऊं कि मेरे को एक कमेंट आया था, उस कमेंट में एक बंदे ने, मुझे पता अभी ध्यान नहीं है कि कमेंट किया किसने था, नाम मुझे ध्यान नहीं है, तो उस कमेंट में ये चीजें मेरे को शेयर की गई थी कि ऐसा ऐसा यहाँ पे ऐसी भी ट्रिक हो सकती है। तो मुझे लगा हाँ, क्यों नहीं, सच में ही ऐसी ट्रिक हो सकती है, और ये ट्रिक कर सकते हैं वो, और आप कोर्स करते होंगे, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य अगर खड़ा करना है तो आपको कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ तो यूनिक करना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें जो है करते हैं, जो हमारे माइंड से भी बाहर होती है, वो ये चीज जो है यूज करते हैं, और इन चीजों को यूज करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों की आस्था के साथ खेलते हैं, और लोगों को लगता है कि चमत्कार हो गया। तो बाकी कुछ भी नहीं। अगर भगवान की शक्ति उनके पास है तो हमारे पास क्यों नहीं है ना? वो कोई अलग से पूजा तो नहीं करते, उनकी धूपबत्ती कोई चंद्रमा से तो नहीं आती कि जिससे वो धूप लगाते हैं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप लोग सोचो इस बात को। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भगवान नहीं है, भगवान होते हैं, देवी देवता होते हैं, उनकी कृपा भी होती है। और मैं खुद ही उत्तराखंड से हूँ, तो आपको पता है उत्तराखंड एक देवभूमि है, वहां पे हमें बहुत अच्छे से पता है कि क्या चीजें होती है और क्या नहीं होती है। ये सब चीजें होती है एक्चुअली, बट ऐसे नहीं कि उनकी किसी के ऊपर इतनी कृपा हो, इतनी कृपा हो कि वो जब उसे दरबार में बुलाएं तो दरबार में आ जाए, और जब भगवान को चाहे भूत भगाने के लिए बुला दें, भगवान आ जाए। भगवान उसका नौकर थोड़ी ना है कि जब उसको बुलाएगा तब वो आ जाएगा, जब नहीं बुलाएगा तब नहीं आएगा। तो ये सब चीज नहीं है। दिव्य शक्तियां होती है, ये मैं मानता हूँ, बट ऐसे नहीं होते कि किसी के बुलाने पे भी, कभी भी बुलाने पे वो आ जाए। एक दूसरी चीज उनकी नोटिस करना, तीसरी चीज, ये खाली बोलते हैं कि हम दरबार में ही ये कर पाएंगे और हम कहीं नहीं कर सकते हैं।
अगर इनको कहीं किसी मंच पे बोल दो ना, कहीं ये जा रखे हैं, बोल दो बाबा यहाँ पे चमत्कार दिखा दो, ये किसी न्यूज स्टूडियो में जाते हैं, वहां पे बोलते हैं इनको कि चमत्कार दिखाओ, तो ये बोलते हैं यहाँ पे हम नहीं दिखा सकते हैं। क्यों भाई, अगर तुम्हारे पास दिव्य शक्ति है तो तुम तो कहीं भी दिखा सकते हो ना, कहीं भी दिखा लो। तो बस यही है, इन सब लोगों का ड्रामा है ये सब, और बाकी तो आप जान ही चुके हो। तो बस आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपके समझ में आ चुका होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, क्या समझाना चाह रहा था, तो आप समझ भी चुके होंगे। तो कौन कौन इस चीज से सहमत है वो कमेंट करके हमें बता दें, और जो नहीं सहमत है वो भी कमेंट करके बता दें। और भाई आपका बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने हमें ये जानकारी दी थी और ये सुझाव दिया था कि आप इस तरीके से क्विक फेयर रिवील करो। तो आपका नाम मुझे नहीं पता, सॉरी मैं भूल गया हूँ। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में बता देना। आपके एक बहुत बड़ा मैसेज आया था जिसमें ये सब इंक्लूड था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने ऑडियंस तक में ये शेयर करूं और आपको भी बता दूं कि ये आपने हमें सजेस्ट किया था, तो हमने इस पे एक वीडियो बनाई और हम अपनी भी इसमें कुछ थिंकिंग जोड़ी, जो कि बिल्कुल हमने रिसर्च करके, जैसे बागेश्वर धाम सरकार का गुरु ने खुद ही बोला कि हम उस चमत्कार को नमस्कार नहीं करते हैं, तो वो जो चमत्कार है वो एकदम फेक है। तो ये भी क्लिप मैंने वहां पे चला रखी है, आप देख सकते हो अभी इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका एक लाइक कर दें और अपना सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कर दें कि आपको क्या लगता है, ऐसा है या नहीं है। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूं आपको किसी अन्य मैजिक ट्रिक की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।